नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क है तो आप सुरक्षित हैं, आपके अपने सुरक्षित हैं। हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और हम आपसे अपील कर रहे हैं, लापरवाही मत कीजिए। तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में मास्क ही आपको उस लहर से बचा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है, खास बात इसमें यह है कि इसमें कई ऐसी दवा जो हैं उनको कोरोना के इलाज से हटा दिया गया है। यही नहीं, इसमें भाप लेने की बात भी शामिल नहीं है। नई गाइडलाइंस में विटामिन, जिंक और एंटीबॉडी के इस्तेमाल को भी हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस गाइडलाइन में कोरोना बीमारी के इलाज के लिए पैरासिटामोल, स्टेरॉइड और ऑक्सीजन से के सही इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में भी इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। तो केंद्र के ये नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। रवि सिंह हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, अब इस नए गाइडलाइंस में क्या क्या कहा गया है? नए गाइडलाइन में आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एसिक्वी है और एंटीवायरल जो मेडिसिन है फेविपिराविर, इसके इस्तेमाल को हटाया गया है। और हालांकि एचसीक्यू जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो शुरुआती दौर से ही ये देखा गया था कि ये काफी कारगर है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कोरोना के मरीजों के लिए उसमें उपलब्ध नहीं थी। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि एससीक्यू काफी पहले से ही इसका इस्तेमाल होता रहा है दूसरी बीमारियों के लिए, तो इसका इस्तेमाल शुरुआती दौर में हो रहा था। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि नई गाइडलाइन में रेमडेसिविर के भी इस्तेमाल पर भी काफी कंट्रोल करने की बात की गई, क्योंकि रेमडेसिविर का जो इस्तेमाल है वो अंधाधुंध तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं नई गाइडलाइन में। और ये कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल के शोध करते हैं, उन्होंने शोध में पाया है, उसकी वजह से ये किया गया। रवि, लेकिन जो लोग ये मान रहे थे कि अगर आप भाप लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं, जो लोग विटामिन, जिंक या फिर इस तरीके की विटामिन की गोलियां ले रहे थे, इनके इस्तेमाल को भी इसमें हटा दिया गया है नई गाइडलाइंस जो आई है। यानी अब क्या ये असरदार नहीं है? असर को कम करने की बात की गई है कि इसके असर बेहद कम होते हैं और इसलिए गाइडलाइन से हटाया गया है। बीच में ये पहली बार नई गाइडलाइन नहीं आई है। इसके पहले भी कई बार गाइडलाइन जारी हुई है और ये गाइडलाइन तब जारी होती है, नई चीजें तब ऐड होती हैं और पुरानी चीजें तब उसको हटाया जाता है जब उसको लेकर एक लंबा चौड़ा शोध होता है। डॉक्टर्स और मेडिकल से जुड़े हुए लोग उसका शोध करते हैं। शोध में जब पाया जाता है और तमाम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब ये देखा जाता है कि ये कौन सी दवा ज्यादा कारगर साबित होती है, उसको ऐड किया जाता है और पुरानी चीजों को हटाया जाता है। तो उसी के तहत ये किया गया। शुक्रिया रवि। अनलॉक के पहले दिन ही दिल्ली और मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने सबसे मुश्किल दौर देखा था, यहां तक कि बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे लोगों को। लेकिन आज लोग वो मुश्किल का दौर भूलकर एक बार फिर से कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोग बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है लगता है लोग जानते ही नहीं है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत कोरोना की दूसरी लहर में हुई, लेकिन लोग उससे सीख लेने को तैयार नहीं और लोगों की ये लापरवाही दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं।
अभी जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है जरूरी हो तो ही आप घर से निकलें, मास्क आप लगाएं, साथ ही साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। लेकिन लोग ऐसी जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर जगह से ये तस्वीर आ रही है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, मास्क सही तरीके से नहीं लगाए। और ऐसे में जब सवाल पूछो कि मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हम कुछ खा रहे थे। यानी उनके पास बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन मास्क लगाना वो जरूरी नहीं समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोगों की लापरवाही भी अब सामने आने लगी है। आपके सामने जरा हम 3 तस्वीरें रख दें। पहली तस्वीर मुंबई की, यहां पर एक बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, बस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। दूसरी तस्वीर भी इसी बीच देख लीजिए, मुंबई के नजदीक ठाणे की है और यहां सुबह होते ही लोग खरीदारी के लिए भारी संख्या में उमड़े। तीसरी तस्वीर पुणे की है, यहां बस स्टैंड पर लोग 2 गज की दूरी का नियम जो है वो भूल गए। इस वक्त देखिए तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे और स्थिति बताएंगे कि दरअसल लोग जागरूक हैं कि लापरवाह हैं। दीपक रावत हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, अमित सिंह नोएडा से इस वक्त साथ हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से साथ है, दिवाकर सिंह ठाणे से हमारे साथ हैं। पहले दीपक का रुख कर लेते हैं और दिल्ली का हाल जान लेते हैं। दीपक, आप दिल्ली में मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए कि लोग क्या जागरूक हैं या लापरवाही बरत रहे हैं। कई जगह लापरवाही तो नजर आ ही रही है, लेकिन इस वक्त ताजा स्थिति ये दिखाता हूँ आपको ट्रैफिक की। आप आईटीओ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए कि ट्रैफिक कितना ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त रहा जब दिल्ली में लॉकडाउन रहा और उस दौरान सड़कें खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब जब दुकानें खुल गई हैं, मेट्रो भी खोली गई है, मेट्रो भी यही सोच के खोली गई थी सरकार की तरफ से कि ये जो ट्रैफिक बढ़ेगा इसको कम किया जाए। 50% पैसेंजर के साथ मेट्रो खोली गई है, लेकिन बावजूद उसके आप दिल्ली की सड़कों का हाल देखिए कि ट्रैफिक जैम आपको हर तरफ नजर आएगा। यह आईटीओ है और यहाँ पर ये स्थिति है, और यही नहीं बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आप अलग अलग इलाकों में इसी प्रकार सुबह के वक्त कंजेशन बना हुआ है। तो अब एक बार फिर से अनलॉक जब शुरू हुआ है तो जिस तरीके का हाल आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है ट्रैफिक का, कुछ वैसी ही तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखती हुई नजर आएंगी कि गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल पा रही हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोमवार का दिन है और दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं तो आपको ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा। ये देखिए आईटीओ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ नजर आएंगी। तो सोमवार का दिन है, दफ्तर खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, तो ऐसे में लोग अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। और इस दौरान भी ये साफ तौर पर कहा गया है सरकार की तरफ से कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर आप गाड़ी के भीतर भी बैठे हैं तो आपको मास्क लगाकर चलना होगा, वरना आपका चालान तो होगा ही। साथ ही साथ इस तरीके के अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि ट्रैफिक भी अब बढ़ गया है दिल्ली की सड़कों पर। तो आमतौर पर जिस तरह की परेशानियां नज़र आती थी सुबह के वक्त, कुछ वैसी ही परेशानियां अब लोगों की बढ़ गई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर एक बार फिर से ट्रैफिक बढ़ गया। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए दिल्ली की तस्वीर हमने देख ली, जरा महाराष्ट्र की तस्वीर देखते हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी जो राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। लेकिन इस अनलॉक प्रक्रिया के दौरान लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है ताकि कोरोना को फिर से फैलने से रोका जा सके। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। लोग अब जब घरों से निकल रहे हैं तो पूरी लापरवाही दिख रही है। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ पटरी पर जिंदगी लौटाने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। शर्तों के साथ यहां बाजार खोल दिए गए हैं, कई जगहों पर भारी भीड़ नजर आ रही है, खरीदारी के लिए लोग उमड़े हैं। लेकिन ऐसे में देखिए जरा सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं दिख रही होगी। कुछ लोगों के चेहरे पर तो मास्क भी नहीं है, और अगर मास्क है तो वो सही तरीके से लोगों ने नहीं लगाया हुआ है। और इसीलिए राज्य सरकार, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो ये कह रही है कि अगर आप ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो एक बार फिर से सरकार बाध्य होंगी सख्ती के लिए। दूसरी लहर कम हो रही है, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज से अनलॉक शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से 10 जिलों को अनलॉक किया गया। कई जिलों में लेवल 3 के कंडीशन डाले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोविड पूरी तरह से समाप्त हो गया है। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोग
जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पूरी तरह से ख्याल रखें। प्रभु श्री रामचंद्र की पदस्पर्श से पावन हुई भूमि यह है नासिक, और यह है नासिक का वही इलाका, मेन रोड, जहां पर बड़ी मात्रा में भीड़ जमा होती है। देखिए, लोक संख्या के आधार के ऊपर अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना प्रादुर्भाव जहां पर माना जाए वो ये जगह है। अभी लेवल 3 में आने की वजह से काफी राहत मिली हुई है। अब देखते हैं, दोपहर को 4 बजे तक पूरी बाजार पेट खुली हुई है। यहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ हुआ करती थी, अभी भीड़ की शुरुआत हुई है। लोगों ने जरूरी है जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने दिए वो संभालना, लेकिन देखते हैं कि क्या फर्क गिरा है दुकानदारों के ऊपर। आपने शुरुआत तो कर दी, अभी तक ग्राहक ही नहीं आ रही है, थोड़ा आगे आइए। ग्राहक तो नहीं है, धंधा ही नहीं है, क्या इतना टाइमिंग कम है इसलिए क्या गिराहक आ सकता है। अभी खोले, अभी देखेंगे 4 बजे तक क्या होता है क्या नहीं। 4 बजे तक क्या होता है, वक्त बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन ये एक दुकान नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ भीड़ भी नजर आ रही है, ग्राहक भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है जानने की कोशिश करते। 4 बजे तक यहाँ पर वक्त मिला हुआ है, बढ़ के वक्त मिला हुआ है, लेवल 3 में नासिक आया हुआ है, क्या कहोगे आप? नहीं 4 बजे तक तो क्या है, अभी 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो दुकान लगती है। दुकान लगाने को 1 घंटा लगता है और जमा करने को माल 1 घंटा लगता है। उसमें तो क्या 4 घंटे में कैसा क्या होगा? शनिवार रविवार तो सैटरडे संडे तो छुट्टी है, यानी हफ्ता भर में 20 घंटे सिर्फ मिलते हैं। 20 घंटे बोले तो 2 दिन भी नहीं मिलते। अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से हैं। अभिषेक, आप जहां पर हैं जरा वहां से तस्वीरें दिखा दीजिएगा, और किस किस तरीके की छूट लोगों को मिली है, कितनी देर बाजार खुला रहेगा, कितने घंटे तक? बिल्कुल अर्पिता, मैं इस समय बांद्रा के कलानगर में हूं, तस्वीरें यहां पे दिखा रहा हूं। ये देखिए ट्रैफिक, ये पहले दिन का नज़ारा है जहां पे ट्रैफिक देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। सरकार और खुद मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि लोग कम से कम सड़कों पर निकलें, और ये कलानगर जंक्शन मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। 100 मीटर के डिस्टेंस पर इस तरीके के ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर भर का हाल क्या होगा और किस तरीके से होगा। लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना तो चेहरे पर मास्क दिखा, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या है। अगर दुकानों की बात की जाए तो 4 बजे तक लेवल 3 के दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति है, और जबकि खास करके नाई की दुकान हो, सलून हो, स्पा हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, उनको 50% सिटिंग कैपेसिटी को खोलने की इजाज़त दी है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ उसमें यह है कि लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो जिलाधिकारी या म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया होगा। वहाँ पर वो ये डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको आगे जारी रखना है अगर संक्रमण की संख्या दिखती है तो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेवल 2 जहाँ पर भी है वहाँ पर थोड़ी छूट बढ़ाई गई है। लेवल 1 में पूरी तरीके से छूट है, लेकिन इन सब चीज़ों को अस्पताल की बेड की संख्या और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या के आधार पर डिसाइड किया गया है। लेकिन मुंबई लेवल 3 में रखा गया है, और इसमें कहा गया है कि रोक रही हूं मैं आपको अभिषेक, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, भीड़ ने अब दरअसल परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशन जो हैं इसी कारण, यानी ज्यादा भीड़ होने की वजह से बंद किए गए हैं। कई लोग वहां पर मेट्रो स्टेशन पर जमा हो गए। काफी भीड़ जुटने के बाद यह फैसला लिया गया, दिल्ली में यह फैसला लिया गया कि मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसे हैं जिन्हें बंद किया जाए। मेट्रो स्टेशन पर उमड़ी भीड़ की वजह से दरअसल यह फैसला लिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से पहले यह दलील दी जा रही थी कि सड़कों पर बहुत जैम की स्थिति से लोगों को 2-4 ना होना पड़े, इसके लिए मेट्रो खोलना होगा। और मेट्रो में भी 50% क्षमता के साथ मेट्रो आज से खुलनी थी, जिसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये कि कई मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं दिल्ली में जो बंद हुए हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो उमड़े, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद करने पड़े हैं, क्योंकि 50% लोग सफर कर पाएंगे, यानी जो क्षमता है मेट्रो की उसमें 50% लोग ही इस वक्त सफर कर पाएंगे इस अनलॉक की प्रक्रिया के तहत। लेकिन जब लोग ज्यादा पहुंच गए, भीड़ काफी हो गई, तो ऐसे में मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं। कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में जिन्हें बंद किया गया है। दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया आपको बता दें चालू है, और इसी के तहत मेट्रो में भी छूट दी गई, यानी कुछ मेट्रो जो है वो खुली 50% क्षमता के साथ। कुछ मेट्रो स्टेशन भीड़ होने की वजह से बंद किया गया।
दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। दीपक, यही सवाल था कि 50% क्षमता आपने कह दिया, लेकिन उसको आप निर्धारित कैसे करेंगे? भारी भीड़ पहुंची, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद हुए? अर्पिता, स्टेशन बंद नहीं किए हैं। मेट्रो की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कुछ स्टेशन पे भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए कुछ दरवाजे जो हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई है खोलने की और बंद करने की। लेकिन इसके पीछे की वजह ये कि आमतौर पर जिस तरीके की सड़क पर भीड़ होती है वो सड़क पर भी आपको नजर आ रही है। देखिए ट्रैफिक कितना ज्यादा है, ये ITO की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया था कि मेट्रो को भी खोल दिया जाएगा 50% कैपेसिटी के साथ ही सही, लेकिन इसको खोल दिया जाएगा ताकि सड़कों पर इस तरह की भीड़ ना हो। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी है कि सड़कों पर भी आपको ट्रैफिक नजर आएगा और मेट्रो में भी भीड़ काफी ज्यादा है। तो ये वजह है कि मेट्रो की तरफ से कहा गया है कि कुछ जो ड्यूरेशन होता है गेट्स खोलने का और बंद करने का उसे बढ़ा दिया, क्योंकि एक साथ काफी ज्यादा लोग जमा हो गए थे, उनको रोक पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन साफ तौर पर मेट्रो ने कहा है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही बैठने दिया जाएगा। खड़े होकर कोई ट्रैवल नहीं करेगा, एक सीट छोड़कर ही लोग बैठेंगे, इसलिए ज्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन हालात देखिए, सुबह का वक्त है और ऑफिसेस खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए कि भीड़ कितनी ज्यादा है सड़कों पर। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि इस भीड़ की वजह से अगर चीजें बिगड़ती हैं तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलिए। सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत दी गई है जिनको बहुत ज्यादा जरूरी कामों के लिए निकलना पड़ रहा है। तो ये आप देखिए, उसके बावजूद भी आपको तस्वीरें नजर आएंगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की ट्रैफिक के हालात। तो बिल्कुल ये भीड़ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद किए गए क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे थे, इसलिए कदम उठाया गया। वहीं महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पाबंदियों में छूट मिलने के बाद एक बार फिर से सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ है। मुंबई के नजदीक ठाणे की एक सब्जी मंडी में खरीदारी करने वालों की भीड़ जमा हो गई। कुछ मास्क में दिखे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ नाम के लिए मास्क लगाए नजर आए। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो लोगों ने खरीदारी के चक्कर पर ध्यान ही नहीं रखा। महाराष्ट्र सरकार आज से कुछ शर्तों के साथ पूरे राज्य में अनलॉक करने जा रही है। कुछ लेबल के तहत पूरे राज्य को बांटा गया है और उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है। लेकिन इस छूट के दौरान आपको कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठाणे में, जो लेवल 2 में है। ये सब्जी मंडी है ठाणे की और यहाँ पर आपको जो है वो भीड़ तो दिखेगी सब्जी मंडी में, लेकिन विदाउट मास्क जो लोग हैं वो भी नजर आएंगे। और खास तौर पर सरकार ने कहा है कि हम छूट आपको जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप कोरोना नियमों का पालन जरूर करिए। खास तौर पर यहाँ पर देखिए कि महाराष्ट्र सरकार आज से कुछ शर्तों के साथ पूरे राज्य में अनलॉक करने जा रही है। कुछ लेबल के तहत पूरे राज्य को बांटा गया है और उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है। लेकिन इस छूट के दौरान आपको कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठाणे में, जो लेवल 2 में है। ये सब्जी मंडी है ठाणे की और यहाँ पर आपको जो है वो भीड़ तो दिखेगी सब्जी मंडी में, लेकिन विदाउट मास्क जो लोग हैं वो भी नजर आएंगे। और खास तौर पर सरकार ने कहा है कि हम छूट आपको जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप कोरोना नियमों का पालन जरूर करिए। खास तौर पर यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो विदाउट मास्क बैठे हैं। सर, मास्क लगाइए, छूट मिल रही है तो मास्क तो लगाइए। दो अभी निकलेगा, अब भी निकला है। देखिए कह रहे हैं अभी निकला है। काफी देर से मैं उनको देख रहा हूँ विदाउट मास्क यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर से सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हमको लॉकडाउन की तरफ सोचना पड़ेगा अगर केसेज बढ़ेंगे तो। साफ तौर पर यहाँ पर देखिए, सर मास्क लगाइए, आप कस्टमर से डील कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को कोरोना से बड़ी राहत। 24 घंटों में सिर्फ 700 नए केस सामने आए हैं। यूपी के किसी भी जिले में 100 से अधिक केस नहीं है। यूपी के 2 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। तो एक बड़ी राहत अब उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 700 नए केस आए हैं और किसी भी जिले में 100 से अधिक केस सामने नहीं आए हैं। तो एक तरीके से जो रोक लगाने की बात, जो कोरोना की रफ्तार को थामने की बात की जा रही थी, उसका असर अब कुछ होता हुआ। 24 घंटे में यूपी में सिर्फ 700 केस सामने आए हैं। यूपी के किसी भी जिले में 100 से अधिक केस नहीं है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, ये तो बड़ी राहत की खबर है कि 700 सिर्फ नए केस आए हैं और किसी भी जिले में 100 से ज्यादा केस नहीं है।
देखिए बिल्कुल सीएम योगी का जो टेस्ट और ट्रीट यानी ट्रिपल टी का जो फार्मूला है उसका असर दिख रहा है और पहली बार 700 केस आए हैं और जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां 100 से अधिक केस आए हैं। 2 जिले महोबा और कासगंज में कोई भी केस नहीं है। 45 जिलों में सिंगल डिजिट केस में। और जब आपको याद होगा 30 अप्रैल को यूपी में सबसे ज्यादा 38,000 मामले आए थे, उसके बाद से प्रतिदिन ये केसेस कम हुए और ये वही तारीख थी जब सीएम योगी को कोविड पॉजिटिव हुआ था और जब 28 तारीख को उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, वो फील्ड पर उतर पड़े थे और ग्राउंड जीरो पर गए थे। तो अब तक सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो 30 अप्रैल को थे 38,000 और आज मात्र 700 केस आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश कोविड की जो दूसरी वेव है उससे निपटने में पूरी तरह सक्सेस हो गया। अब सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी अगले 1 से 2 दिन में वहां भी जब केसेस की संख्या 600 से कम हो जाएगी तो वहां भी हटा दिए जाएंगे। यानी जो लोग एक्टिव केसेस हैं जो हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन में, ये 3 जिले ही सिर्फ बचे हैं जहां 600 से ज्यादा है। यानी आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर पूरे यूपी में ये आंशिक कर्फ्यू हट जाएगा। अभी फिलहाल 71 जिलों में है। तो ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार की और 5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। जहां एक तरफ केसेस कम हो रहे हैं, इसलिए कई राज्य की तरफ से अब अनलॉक की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ते हुए कई राज्य नजर आ रहे हैं और इसी के तहत मुंबई में भी कई छूट दी गई है, दिल्ली में भी छूट दी गई है। दिल्ली में तो मेट्रो सेवा की शुरुआत भी हुई है। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो वहां की स्थिति दिखा देंगे। दिवाकर, कुछ छूट लोगों को मिल रही है, अनलॉक की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग किस तरीके से इस प्रक्रिया में भागीदारी उनकी है? क्या वो लापरवाही बरत रहे हैं या उनमें जागरूकता दिख रही है? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दिख रहा है क्या उनके चेहरे पर? अर्पिता, देखिए ठाणे में जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो दुकानें हैं वो जो है खुल चुकी हैं। आमतौर पर जो दुकानें बंद थी, खासतौर पर ज्वेलर्स की जो दुकानें थी वो जो है खुल चुकी हैं। सबसे अहम चीज ये कि क्या जो लोग हैं, देखिए जैसे भाई साहब हैं वो मास्क नीचे लटकाए हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों इसी लापरवाही बरत रहे हैं? सरकार ने अगर छूट दी है। सर मैं लापरवाही नहीं बरत रहा हूँ, मैं इनसे कुछ बात कर रहा हूँ, उनको लेकिन मास्क लगा के बात कर सकते हैं। हाँ, मास्क लगा के ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी उनको नहीं सुनाई दिया, इसके लिए मैंने मास्क हल्का सा नीचे लिया और वापस ऊपर ले लिया। आप यहाँ लगाए हुए सर वो सब अभी आपका भी है, अभी आपने भी नीचे लिया। मैंने कहा ना, वही कह रहा हूँ कि आप यहाँ लगाए हुए। सर मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी कभी सुनाई नहीं देता है तो एक बार नीचे लेना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अलग अलग बहाने हैं लोगों के कि खास तौर पर कि ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, आगे भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं खास तौर पर वो नजर आएंगी। जब कुछ लोग समझदारी भी दिखा रहे हैं कि मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन ये देखिए भाई साहब बैठे हुए हैं, मास्क जो है वो नहीं है। तो ये जो दुकानें खुल रही हैं, जो छूट मिल रही है उसको समझना होगा, समझदारी दिखानी होगी लोगों को, तभी जाकर इस जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो बनी रह पाएगी। अर्पिता, अगर इसी तरह से लापरवाही रहेगी तो आने वाले दिनों में फिर सरकार जो है इसी तरह से कर सकती है। ये देखिए 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों लोग जो है मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये जो लापरवाही है, सरकार छूट दे रही है, अनलॉक आज से किया है तो लोगों को अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, तब जाकर जो छूट मिली है। आप अपना बिजनेस करिए लेकिन सुरक्षा के साथ करिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। लेकिन लोग इस बात को समझते फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अर्पिता, बिल्कुल, और लोगों में यही जागरूकता फैलाने के लिए लगातार जो है वो कोशिश भी की जा रही है। वहीं अब जरा उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें तो एक अच्छी खबर तो उत्तर प्रदेश के लिए ये थी कि वहां केसेस जो हैं वो कम आए हैं और जो जिले हैं, बहुत सारे ऐसे जिले जहां पर 100 से कम केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 72 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील दी गई है। सिर्फ मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में ही 6 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनकी वजह से वहां पर पाबंदियां अभी लगी हुई हैं, यानी किसी प्रकार की ढील वहां पर नहीं है। मतलब यह है कि यहां पहले की तरह ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। इन जिलों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। यहां दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दे दी गई। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से मार्केट खोल दी गई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 के अट्टा चौक मार्केट में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आज से जो मार्केट है, ये मार्केट यहाँ पूरी तरीके से खोल दी गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो बिना मास्क का यहाँ पर घूम रहे हैं।
वो शख्स बिना मास्क के घूम रहा है, आपने उनको बोला कि मास्क पहन ले? देखा नहीं भाई मैंने मास्क, नहीं बोलता जरूर हूँ मैं। ये वो शख्स को देखे बिना मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे हैं। आप लोगों को बता नहीं रहे कि बता रहे हैं कोरोना बहुत ज्यादा है, इसलिए कृपया मास्क लगाएं। लड़का यहीं का अंदर चला गया, यहीं का अंदर चला गया। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी दिनों बाद दुकानें खोल हाँ जी, हाँ जी, 40 दिन के बाद। 40 दिन बाद। हाँ बताएं, क्या कुछ कह रहे थे? 2 महीना हो गया, कम से कम 2 महीनों के बाद खुला है दुकान। आपका मास्क ढीला है, लगातार नाक से नीचे आ जा रहा है। सर ये रबर ढीला, नया ले लेंगे, फिर दूसरा नया ले लीजिए, क्योंकि अगर नया नहीं लेंगे, अगर ये जिस तरीके से नाक से नीचे आ रहा है, बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं मार्केट अभी ले लूंगा, नया खरीद लूंगा। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से इस वक्त मौजूद हैं। अमित, जरा आप जहां पर हैं वहां पर तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके से लोग जो हैं वो वहां पर भारी संख्या में आ रहे हैं, मास्क है उनके चेहरे पर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको ये अट्टा चौक की मार्केट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से ये मार्केट तो खोल दी गई है और आज से ही यहाँ से मार्केट खोली गई है। जो आंशिक कर्फ्यू था उसे हटाया गया, लेकिन एक बार जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, उस भीड़ को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही है, उस लापरवाही को देखें तो डर भी लगता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप मना कर रहे हैं उनको? हाँ, मना कर देते हैं। मना कर देते हैं। मैं और भी दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ दूसरे साइड की मार्केट की, कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये मार्केट खोली गई है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, इकट्ठे एक जगह 3 लोग खड़े हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों खड़े हैं? इकट्ठे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए ना भैया। आपका मास्क कहाँ है? मास्क आपका मास्क इस तरीके से तो देखिए, बिना मास्क के दुकानदार हैं तो ये दूसरों को क्या कहेंगे। तो इस तरीके की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है यहाँ नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले में। अगर इस तरीके की लापरवाही बढ़ती गई तो जाहिर तौर पे जो आज अच्छी खबरें आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश से कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस काफ़ी कम आज आए हैं, तो अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह हुए तो कहीं ना कहीं लोगों को ही दिक्कत आने वाली है। कोरोना के प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं करेंगे तो कोरोना केसेस में इजाफा होगा तो लॉकडाउन। किस तरीके की छूट यूपी में मिली है? दुकानें कितनी देर के लिए खुल सकती हैं और किस किस तरीके की छूट वहां पर मिल रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे? देखिए अर्पिता, जो यहाँ दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगा रहेगा। ई रिक्शा 3 यात्रियों को लेकर जा सकते हैं। जो 4 व्हीलर्स में केवल 4 लोग ही सफर कर पाएंगे। इधर आओ। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बिना मास्क के इस तरीके से घूम रहे हैं और इनको बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। और अगर हम बात करें जो एसेंशियल सर्विसेज की जो ऑफिसेस हैं वो 100% क्षमता के साथ खुलेंगी, और इसके अलावा जो प्राइवेट ऑफिसेस है उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। और रेसिडेंशियल इलाके में जहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉप्स लगती थी, उन शॉप्स को किसी खुले जगह पर लगाना होगा, ऐसा प्रशासन की तरफ से आदेश है। तो इन नियमों का पालन करते हुए लोगों को क्या आप किसी टीम को भी वहां पर देख रहे हैं? प्रशासन की टीम मौजूद है? क्योंकि हमने देखा बच्चे भी हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको कौन टोकने वाला है? प्रशासन की तरफ से कोई टीम तैयार की गई क्या वहां पर? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर टीम पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन जब वो टीम इधर पहुँचती है तो जाहिर तौर पे जो लोग हैं। आपने मास्क क्यों उतारा हुआ था? अभी गिर गए थे सर। हाँ, गिर गए थे तो आपने इसको टाइट नहीं बांधा है, फिर अभी हम जाएंगे यहाँ से मास्क गिर जाएगा आपका नीचे। आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? सर मैं तो सामान ले रहा था इसलिए। आपका भी जो गमछा है ना जो वो भी नीचे था। नहीं सर, वो जो मैं सामान बात करने के लिए जो है ना, इसलिए मैं पैसा निकाल रहा था। वो कोरोना से संक्रमण का खतरा ऐसे बढ़ जाता है। वो तो पता है सर, सेफ्टी हम रखते हैं, सैनिटाइजर भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम बात करते करते लगातार इस चीज़ को जो है हम लपेट के रखते हैं ना, ये मास्क में जो है दिक्कत होती है, लेकिन इस चीज़ को जो हम लगा के रखते हैं इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, लोगों के पास बहाने भी है कि मास्क लगाने से दिक्कत होती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, ये गिर जाता है, इस तरीके के लोग बहाना बनाते हैं। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें ही वही कोरोना से संक्रमित होंगे, दिक्कत नहीं होगी और दोबारा लॉकडाउन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है अमित, रहिए जरा आप साथ। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देख ली, जरा महाराष्ट्र की तस्वीर भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी लोग
अनलॉक होते ही सड़कों पर निकल आए। यही नहीं, कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। तो लगभग 3 महीने के बाद नागपुर का मार्केट खुला है और आप ये सीधी तस्वीर नागपुर के सड़कों पर देखोगे तो पता चलता है कि 3 महीने के बाद जो लोगों को मौका मिला है तो लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। अगर आप मार्केट का भी नज़ारा देखोगे तो मार्केट में भी सवेरे से लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। लगभग 3 महीने के बाद मार्केट पूरी क्षमता से खुला है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में भी भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि मार्केट खोलना चाहिए, लेकिन अगर नागपुर का कोरोना की स्थिति देखी जाए तो अभी भी रोज़ 200 पॉजिटिव पेशेंट अलग अलग जगह से नागपुर में निकल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर जिस तरह से आज से पूरे मार्केट खोले गए हैं तो सवेरे से भीड़ हमें देखने को मिल रही है। देख सकते लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ठीक से मास्क भी नहीं पहनते। इधर अगर आप बाजू में ये चौक में भी देखेंगे तो कैसे देखने को मिलता है कि भीड़ का सामना लोग बार बार भीड़ कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो प्रशासन के भी तरफ से यहाँ कोई खड़े नहीं है। पुलिस वाले हैं खड़े कुछ समय के लिए, लेकिन वो लोगों पे कार्रवाई करते हुए नहीं दिख सकते। आप मुंबई को भी अनलॉक के लिए लेवल 3 में रखा गया है और उसे देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक वहां दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर 50% की क्षमता से खुल सकेंगे। बस में यात्रियों के खड़े रहकर सफर करने पर पाबंदी होगी। लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकेंगे। लोगों के टहलने के लिए सुबह 5 से 9 बजे और शाम को 6 से 9 बजे तक की छूट रहेगी। तो मुंबई भी अनलॉक के तहत अब आगे बढ़ रही है। मॉल और थिएटर इस अनलॉक में उन्हें छूट नहीं दी गई है, लेकिन जो सैलून है, जिम है, वहां पर 50% की क्षमता के साथ लोग पहुंच सकते हैं। लोकल ट्रेनों में आम लोगों पर पाबंदी अभी भी रहेगी। तो लेवल 3 में मुंबई को रखा गया, उसी के तहत कुछ छूट दिए गए हैं। बीएमसी ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी की। और इस बीच बड़ी खबर, आईएमए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं पर का जिक्र किया गया है। पीएम से मामले में दखल देने की अपील की गई है। डॉक्टरों की दरअसल सुरक्षा का मुद्दा आईएमए ने अपनी इस चिट्ठी में उठाया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई। और इसमें यह कहा गया कि आए दिन ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, ऐसे वक्त पर जब डॉक्टर अपना ख्याल छोड़कर उन लोगों का ख्याल रख रहे हैं जो कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई बार डॉक्टरों की पिटाई हो जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। और इसीलिए आईएमए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई, जिसमें यह जिक्र किया गया कि डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उन पर जो हमले हो रहे हैं उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए। ये अपील भी आईएमए की तरफ से किया गया है और इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर परिवार वाले, तीमारदार डॉक्टरों को पीटते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए आईएमए ने ये बाकायदा चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और ये कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा जो है उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर अब रखें और दखल दें। उधर दिल्ली में लॉकडाउन से छूट मिलने के पहले दिन ही कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखी हैं। सुबह सुबह बाजार खुलते ही लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। दरियागंज सब्जी मंडी के हालात तो ये दिखे कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़िए, कई लोग तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली के गाजीपुर में भी भीड़ जो है वो काफी नजर आ रही है। मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे और कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। दिल्ली सरकार ने साफ साफ कहा कि हर हाल में कोरोना नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो फिर से सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोग कोरोना नियमों को लेकर बेपरवाह दिखाई दिए। दिल्ली में आज से कई सारी चीजें खुल गई हैं, जिसमें दुकानों को ऑड इवन के हिसाब से खोला गया है। मेट्रो भी आज से चलाई जा रही है, हालांकि 50% पैसेंजर के साथ ही मेट्रो को खोला गया है। लेकिन इस बीच जब अनलॉक दिल्ली हुई है तो क्या स्थिति अलग अलग इलाकों की आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दरियागंज सब्जी मंडी में हम लोग मौजूद हैं। हालांकि ये मंडी सुबह के वक्त और शाम के वक्त रोजाना ही खुलती है, लेकिन आज भीड़ ज्यादा है और भीड़ ज्यादा होने की वजह से आप तस्वीरें देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कई लोगों के चेहरे पे ठीक से मास्क नहीं है। भैया चेहरे पे मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो ठीक से?
लगा लिया है। कोरोना का डर नहीं लगता है क्या? हाँ लगता है। क्यों नहीं लगा रहे फिर? लगा दे लिया। ज़्यादातर लोग अलग अलग बहाने बनाते हैं, जब कैमरे आप उनके पास ले जाते हैं तब वो मास्क लगाते हैं। कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये मंडी का हाल है, दरियागंज की मंडी है और आमतौर पर सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है। और इस वक्त आप देखिए कि आज से चीज़ें खुलनी शुरू हो गई, अनलॉक शुरू हो गया, तो इस तरीके से लोगों की भीड़ जो है एक बार फिर से मंडियों में जुटनी शुरू हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए उनसे बात कर लेते हैं। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया ठीक से? मास्क अभी भी मास्क लगाया ठीक से? भाई नहीं लगता आप भाई साहब लूज हो जाता है, उतर जाता है नीचे, लूज हो जाएगा उतर जाता हो रहा है, लेकिन अपनी जिंदगी का डर भी तो होना चाहिए भाई साहब। क्यों नहीं है? डर है बिल्कुल। टाइट वाला खरीद लीजिए, ठीक है ना। लोगों को हम देख रहे हैं कि आपने तो मास्क लगाया है, खैर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सर वो उनकी गलती है, वैसे उनको बिना मास्क के घूमना नहीं चाहिए। आमतौर पर क्या अपना ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा जी? हमारे को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। अपने दामन को भिगोते ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में देर न करो मेरे साहिब, और देर होती है तो होती ही चली जाती है। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाजार, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन फॉर्मूले के साथ खुल रहे हैं। जाहिर है लोग घरों से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन दिल्ली की सब्जी मंडियों में क्या हाल है इसकी तस्वीर देखने के लिए हम पहुंचे हैं गाजीपुर मंडी। गाजीपुर मंडी में यहाँ पर आप देखेंगे लगातार भीड़ है और देखिए मास्क लोगों ने नहीं लगाए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब दिल्ली खुलने जा रही है तो तस्वीर किस तरह की उन इलाकों में नजर आ रही है जहाँ भीड़ भाड़ नजर आती है। आमतौर पर जो मंडियां हैं वो पहले से ही खुल रही हैं, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लागू था, लेकिन यहाँ पर लोग अभी कैमरा देखकर मास्क पहने, देखिए एक पीछे भाई साहब बैठे हैं, उनके जो मास्क है वो नाक के नीचे लगा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये स्थिति अभी भी नजर आती है। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसी लापरवाही चल रही है। देखिए भाई साहब मास्क ये ऐसे लगाते मास्क नीचे आ गया। अच्छा, लेकिन इसको प्रॉपर लगाना चाहिए। कितनी सेकंड लहर से हम लोग गुजरे हैं, ये मास्क सर ऊपर ही रहता, कभी कभी ऐसा होता है ना सांस लेने में। Putting up various PSA plants in the country. Then also we shall have another presentation by Dr. Amit Khareji, who is the chairman of the Empowered Group 8, and he was also the Secretary Information Broadcasting and Higher Education. He is going to update us about the strategy around information and communication and the various ISC campaigns etc. that have been planned. Before I request Dr. V.K. Paul to start with the presentation, I'll briefly update all of you about the present status of COVID in the country. For your information, till now, we have seen since our first case on 30th January 2020, we have had 2,89,09,975 cases in the country, and out of this 2,71,59,180 patients have recovered and gone back home. As on today, we have 14,01,609 active cases in the country, and you will recall that in the recent past only a couple of weeks back, we had over 37 lakh active cases in the country. Our recovery rate is continuously climbing up, and it is right now 93.94%. In the last 24 hours, we have had the least number of cases in the last 61 days, and this number is just a little more than a lakh of cases, 1,636 cases. In the last 24 hours, 1,74,399 cases have recovered in the country, and our fatality rate is 1.20%. Till today morning, our data informs us that 23,27,86,482
doses have been administered to various category of people in the country, and to be very specific, between 18 to 44 years of age. उधर महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया कई चरणों में शुरू हो गई है। आज से बाजार खुल रहे हैं, साथ ही बस और ऑटो भी चल रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन कई जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बस स्टैंड पर किसी भी आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इसके अलावा ऑटो में भी 3 लोग जाते नजर आए। यह हालात तब है जब महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि अगर लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़े तो फिर सख्ती की जा सकती है। पुणे शहर में बिगिन द चेन अंतर्गत जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। करीब 16 अप्रैल के बाद पहली बार पुणे की जो सिटी बस है पीएमपी वो दौड़ रही है। जो महाराष्ट्र की एसटी बस है वो भी आज शुरू हो रही है। हालांकि एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो उसकी इजाज़त है, लेकिन जो सिटी बस है पीएमपी उसमें 50% मतलब आधी ही क्षमता से वो दौड़ेगी। एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, स्टैंडिंग को अलाउड नहीं होगा। और देख सकते हैं कि पुणे के जो लोग हैं वो अभी निकलना शुरू हुए हैं। स्वारगेट बस स्टैंड के बाहर का ये नज़ारा है जहाँ पे लोग राह देख रहे हैं एसटी बस की। क्या आपको सुरक्षित लग रहा है अभी या अभी कोरोना का डर है? अभी सुरक्षित अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद अभी शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत दिन बाद शुरू हो रहा है, इसके लिए जरा ओके मूड अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन लोग पालन करेंगे ऐसा लग रहा है? हाँ, पालन करेंगे हम लोग। हाँ, देखिए लोगों का भी मूड थोड़ा भी अच्छा लग रहा है। हम और लोग आपको क्या लगता है अभी कोरोना का डर कायम है या अभी डर चला गया? अभी तो कम हो गया है कोरोना का डर, अभी ज्यादा नहीं है। और लोग भी आपको लगता है कि नियमों का पालन करेंगे? हाँ, नियमों का पालन तो करेंगे। जिसको आपकी शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल है ना वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है शुरू रहना चाहिए इस तरह से अभी? हाँ, ऐसे ही शुरू रहना चाहिए क्योंकि जो जॉब वगैरह को जाते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए। तो उनका भी कहना है कि अच्छा लग रहा है और लोगों को खुद का स्वास्थ्य का ख्याल है, इसलिए वो नियमों का पालन कर रहे हैं और करने के लिए तैयार भी है। तो एक अच्छी शुरुआत हम इसको मान सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश कदम के साथ अद्वैत मेहता, न्यूज़ 18 इंडिया।